और इसी श्रृंखला ये 101 रुपए की हार माला जीवन सिंह जो जलोपुरा के निवासी हैं और इन भैया को संपर्क 2 साल दे रहे हैं यूट्यूब के द्वारा। हमसे बातें ये करते रहते थे कि गुरुजी हम तुम्हें बुलाए, वो चाहते हैं गांव में कार्यक्रम के लिए, लेकिन कार्य कोई ऐसे है ना बेचता होता भाई। तो आज हमें 101 रुपए के हार माला डाल करके सम्मान कर रहे हैं और 10 रुपए मेरे स्टाफ वालों के लिए आए हैं। जीवन सिंह जो जलोपुरा के निवासी हैं उनकी तरफ से ध्यान रखना। आ जाइए अपने कथा के प्रसंग पर जहाँ पे प्रसंग चल रहा है। आज भोजा कंस जब दौड़ करके जमुना की पार पे गया है और जा करके उस पुत्र को वसुदेव के हाथों से खींच करके इतना निर्दयी बनाए वो दुष्ट, आज कर्म कौन सा किया है, कैसे? अरे नाव तारा सो ये में जाने धारो, ने उस पुत्र को लेकर के जो चट्टान में मारो। अरे कैच के लाला में जाने मारो, ताई कनक करे दो हंसरे किनारो। वो जाकर दौड़ करके गया और वसुदेव हाथ में लेके जा रहे आबादी वसुदेव ध्यान रखना। और इसी श्रृंखला में और 101 रुपए की हार माला हमारे गले में अर्पण कर रहे हैं कृष्णा बाबू जो जलोपुरा के निवासी हैं। हमारे भांजे हैं, रिश्ता हमारी बुआ की लड़की हैं, उनके ये कुंवर साहब हैं कृष्णा बाबू, उनकी तरफ से 101 रुपए की हार माला मेरे लिए और 10 रुपए मेरे स्टाफ वालों के लिए आए। भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि भगवान इन्हें के मार्ग पे आगे ले जाता है। धन्यवाद। ध्यान रखना। तो आज जैसे बेटा को लेके भोजा कंस ने वसुदेव के हाथ में खींच के और जो चट्टान में चोट गई
बेटा के प्राण पखेरु उड़ गए। और आज बेटा को मार के और जमुना जी बहा दिया, वो बेटा स्वतः लोक के लिए चला गया। बोलिए उतना लाल की। जब भगवान बचा करके लाए थे बाद में, तब बेटा को नाम रखा गया था कीर्तवान। उस पुत्र का नाम कीर्तवान आया है भागवत में, जो पहली संतान जन्मी है। राजा परीक्षित आज भोजा कंस ने विचार करो, अगर जे जाई तरीका के बेटन में लात रहे तो कोई बात नहीं, और अगर काउ तरीका के एक बेटा छिपाए ले तो फिर मैं बचने वाला नहीं, तो मुझे बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। राजा परीक्षित आज भोजा कंस ने आज कर्म कौन सा किया? जब पहला पुत्र मार दिया है तब विचार किया है, अगर जाई तरीका के बेटे ने लात रहे तो कोई बात नहीं है, और अगर काउ तरीका के एक बेटा ने छिपा लो तो फिर मैं मारा जाता, बचाने वाला नहीं कोई। कितना बड़ा काम करो भोजा कंस ने। कैसे? जाको ने दया नहीं आई, मथुरा में जेल बनाई। जाको ने दया नहीं आई, मथुरा में जेल बना पाई। और इसी संग्राम में ये 101 रुपए के हार माला, 201 रुपए के हार माला हमारे गले में अर्पण कर रहे हमारे भांजे पंकज बाबू, उनकी तरफ से आई, और 20-20 रुपए मेरे स्टाफ वालों के लिए। और कलश वाली कन्या बाहर निकल आया, कुछ मिलने वाला है। जाने दोनों ले बुलाई, अब के ददरी करवाई। दोनों बुलवाए, भोजा कंस ने मथुरा के बीच में जेल खाना बनवा दिया, और ये कह दिया कि जब तक दोनों के आत्मा बेटा पैदा रह जाए तब तक निकलोगे नहीं बाहर। संकट दोनों पे तेरा पापी ने लगाए तो और मथुरा के बीच जेल खाने में बुला करके और जेल में बंद कर दिए, और ये कह दिया कि जब तक आत्मा बेटा न जन्मे तब तक निकलोगे बाहर। करीब पहरेदारी लगवाई,
आज रहे सब होगा बताई और कराई रहे सब होगा ध्यान रखना। आज भोजा कंचन दोनों बहन और बहनों ही बुलवाए और ये कलश वाली कन्याओं के लिए 10-10 रुपए और यज्ञपति और परिचित महाराज का भी सम्मान है। आज दोनों बहन बहनोई और भोजा कंचन बुलवाए के मथुरा के बीच में जेल खाना बनवा दिया है। और आज जब जेल खाना बनवा के तैयार कर दिया और ये कह दिया कि जब तक आज में बेट संतान नहीं जन्मेगी तब तक निकलोगे नहीं जाती बात। तो आज बहन बहनों दोनों जेल में बंद है और जो जो संतान पैदा होती है भोजा कंस दौड़ करके आता है और बेटा को पकड़ता है और चट्टान से मार करके चला जाता है। इस तरीका से भोजा कंस ने एक नहीं बल्कि 6 पुत्रों की हत्या करी है। देवकी के 6। ध्यान रखना, एक बेटा की चोट है माता पिता सहन नहीं कर पाते और मैया देवकी के सामने पर 6 बेटा की हत्या। मैया देवकी सूख सूख करके ताना बन गई है जेल खाने में। जब मेहतारी के सामने थे और 6 बेटा जाएगा वह मेहतारी में क्या बीते। ध्यान रखना, सबसे बड़ा दुख होता है बेटा पैसे तो दुख बहुत है परे परे दुख चारे भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारे। वैसे तो अनेकों दुख बताए गए लेकिन बेटा का जो मरण होता है बाप के कंधा पे और बेटा की आरती रखी हो जाते बड़ा कोई दुख नहीं होता है। सबसे बड़ा दुख यही है जब बेटा की आरती बाप के कंधा पे हो। तो ध्यान रखना, आज मैया देवकी के सामने पर 6 बेटे की हत्या हुई है। मैया देवकी घुटनन में मोहन देती और आज जेल खाने में बैठ के फपक फपक कर रो रही है। भोजा कंस इतना निर्दयी बनो है कि आटा दिना के रोटी के बाहर से टुकड़ा गला गला के दे दो पानी में ताकि बच्चा बलवान पैदा रह जाता। तो आज मैया देवकी जेल खाने में रो रही है। कैसे? देवकी रो रही है जेल खाने में। कैसे?
पुत्र मारे गए हैं। और जब मैया को एक लाला खत्म हो जाए तो कितनी आग होते हैं। देवकी मैया के तो 6 लाला खत्म भैया भक्तों। अरे पेरी रात ने कलश वाली कन्या है, निकल आओ। कलश वाली कन्या है, बाहर निकल आओ।